देखिए ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पे नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में बखरी स्थित जो ब्रांच है, उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज़ सामने आई है कि लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है, उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले डेढ़ 2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया है। नहीं, नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है डीबीआर। इसका नेटवर्क कहाँ चलता है? जैसे झारखंड और बंगाल की तरफ से भी आती है। बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ़ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज़ हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रैंचाइज़ भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं, जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया, जारी हम लोगों ने भी देखा, उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को खोजना है, टारगेट करना और फिलअप प्रताप का शिकार हो। हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियाँ रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोज़गार बच्चे लड़के रहते हैं, उनको जा कर के और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं और अगर नहीं करते हैं, तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को जॉइन करवाना है, 50 लड़कियों को जॉइन करवाना है। तो वही सेम चीज़ इस वाले केस में हुई है। मारपीट करने का वीडियो सामने आया। मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि उसमें और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी। उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें ये लोग लड़के-लड़कियाँ जो इनकी हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं, वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। मालिक कौन है? आपको फोटो भी मिला था कि हथियारी बरामद हुआ है? नहीं, हथियार वाला मालिक कहाँ का है और कहाँ रहता है? जो इनका इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे अभी तक हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की है, बट अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है? और जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तार। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें एफआईआर हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने। उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की, बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। पुलिस जबकि अनुसंधान में नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया, जबकि हाँ, कोई दूसरी नहीं। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सेम चीज़ हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में लगी हुई है, उस पे भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर की है क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियाँ आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया है। तो जो ये चीज़ बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पे बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। SIT का गठन किया गया एसआईटी का इसमें गठन किया गया है एसडीपीओ टाउन टू के नेतृत्व में। है। और किस बात पर आरोप लगा है? अभी तक के उसमें उस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसमें जांच आगे कर उस बिंदु पर भी जांच की। बिल्कुल उसमें जाँच होगी। इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट के पुलिस से संपर्क किया है? बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। गोरखपुर वहां से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। जी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।